जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, एक टॉपिक है बायोलॉजी में कह लीजिए कि एक प्रकार सा इकोलॉजी का टॉपिक है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, इकोलॉजी, जिसको पारिस्थितिक तंत्र है ना, ये समझते हैं, उसका एक टॉपिक है। एक्चुअली इसमें एक होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे और फिर इसके टाइप को समझेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है, देखिए, यहाँ पे जितने भी मतलब पृथ्वी पे, यहाँ मतलब पृथ्वी पे जितने भी जीव रह रहे हैं ना, सब एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन होता है। मतलब कह लीजिए कि सब एक दूसरे पे डिपेंड है ना। कि जैसे कि हम लोग अगर एक सिंपल से एग्जांपल देखें, तो जैसे प्लांट में हम लोग सारे एनिमल प्लांट पे डिपेंड हैं। मतलब प्लांट भी एक जीव है और एनिमल भी जीव है, मतलब तो ये दूसरे एक दूसरे पे डिपेंड है। बिना एक दूसरे पे डिपेंड होने किसी का काम नहीं चलता है। तो अब ये जो डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी सब अलग अलग टाइप की है। देखिए, कुछ ऐसी डिपेंडेंसी, मतलब कुछ ऐसे डिपेंड हैं जिसमें जिसमें दोनों का फायदा होता है। मतलब जैसे कि दो कुछ दोस्त ऐसे हैं कि हमसे उसको, उसको हमसे, इस तरह से फायदा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि मेरा दोस्त नहीं, मेरा दुश्मन है, तो मतलब उसको हम सोचते हैं, कह सकते हैं कि उससे हमको फायदा नहीं होगा, हमको उससे घाटा होगा। लेकिन इंटरेक्शन तो है ना, कैसा भी हो इंटरेक्शन है। तो इसी प्रकार से इन्वायरमेंट में जितने भी जीव जंतु होते हैं, सब का आपस में किसी न किसी प्रकार का इंटरेक्शन होता है। चाहे इंटरेक्शन फायदे का हो, चाहे घाटे का हो। अब चाहे किसी एक को फायदा हो या किसी दूसरे, या दोनों को फायदा हो, या एक को फायदा एक को नुकसान हो, इस तरह से इंटरेक्शन होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई जीव है, जब इंटरेक्शन होगा तो हम दो चीज़ों को लेके मानेंगे, एक ऐसी स्पीसीज ए और एक बी, ठीक है। तो अब उन दोनों में से एक रिलेशन समझना है, उसी को हम लोग बोलते हैं ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन। जो ये बोला जाता है उसी बोला जाता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। मतलब इनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है। तो देखिए, इसमें मतलब पहले ये समझते हैं कि ये होते हैं। जैसे पहला ये है कि एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक, देखिए, दो स्पीसीज है, एक ए है, एक स्पीसीज ए है, और दूसरी ये ए वाली है और दूसरी बी है। इसमें क्या होगा कि हम चल रहे हैं कि इनमें दोनों का फायदा होगा। मतलब ये जो प्लस प्लस लिखा है, मतलब ऐसा इंटरेक्शन दोनों का फायदा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म, है ना। अब अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल समझेंगे इसके क्रम बाई से। अब दूसरा देखिए, दूसरा ये कह रहा है कि एक को ऐसा है, एक को घाटा होगा और दूसरे का भी घाटा, मतलब इसको घाटा और इसको भी घाटा। तो इसको ऐसे इंटरेक्शन को बोलते हैं कंपटीशन, है ना। अभी समझते हैं। अब इसके बाद देखिए, एक ऐसा इंटरेक्शन है, एक को फायदा और एक को नुकसान, उसको बोलते हैं प्रेडेशन, है ना। एक तीसरा ये वाला अगला देखिए, एक को फायदा एक को नुकसान, इसी को बोलते हैं पैरासिटिज्म। और एक है, एक को फायदा और एक को ना फायदा ना नुकसान, इसको बोलते हैं कैमेंसेलिज्म। और इसमें क्या है, एक को घाटा होगा, एक को ना फायदा ना नुकसान, उसको बोलते हैं एमेंसेलिज्म। अब हम इन सभी को, घबराइए नहीं, इन दोनों में अंतर मतलब हम बताएंगे अभी। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये प्लस इसमें दोनों में सेम है और ये अलग अलग, नाम अलग अलग है, तो उसका मतलब हम लोग समझने चल रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग समझते हैं। देखिए, अब देखिए पहला नंबर पर हम लोग आते हैं। पहला था ना म्यूचुअलिज्म। एक्चुअली म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है, एक ऐसा संबंध है, दो दो स्पीसीज, मतलब दो जीवों के बीच में एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों को फायदा होता है। मतलब हमसे उसको कुछ और कुछ उससे हमको। और ये एक ऐसा इंटरेक्शन है, मतलब ये ऐसा एक लगाव है, कह लीजिए कि ये अलग नहीं रह सकते। जैसे ना कि हम जिए मरेंगे साथ, तो बस वैसा इंटरेक्शन है ये। अगर ये अलग होंगे तो ये मर जाएंगे, मतलब सरवाइव, अलग होकर सरवाइव कर नहीं सकते हैं। अलग अलग है जीना मुश्किल, मरना है आसान, वो वाली कंडीशन यहाँ पे होगी। बात समझ में आई? तो देखिए, इसका एग्जाम्पल एक होता है लाइकेन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहवाग, और दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा। जब ये इंटरेक्शन होगा दोनों को फायदा होगा। अब देखिए ये लाइकेन, देखिए ये जो दिख रहा है, एक्चुअली लाइकेन जो होते हैं ये दो चीज से मिलकर होता है। एक लाइकेन में एक होता है शैवाल, जिसको एल्गा बोलते हैं, और दूसरा पार्ट होता है फंगस का,
इसको हम लोग बोलते हैं ये फंगाई, जो कि अब देखिए जो एल्गा है, मतलब एल्गा प्रकार का प्लांट में आता है, समझ गए। प्लांट जो होता है, प्लांट में अगर आएगा तो वो ग्रीन होगा और ये करेगा फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। मतलब जब करेगा तो बनाएगा ग्लूकोज, है ना। लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको पानी भी तो चाहिए, तो पानी और मिनरल्स और जो कुछ लाने का काम कौन करेगा? नीचे से जो ये इसका जो लाइकेन में जो हम बताते हैं फंगस वाला पार्ट है, जो फंजाई वाला पार्ट है, वो नीचे से पानी लाने का काम करेगा, है ना। और ये क्या करेगा? ऊपर से सनलाइट को कैप्चर कर ग्लूकोज बनाएगा, तो ये इसके बदले में फूड देगा और ये इसके बदले में इसको पानी देगा। तो एक दूसरे का संबंध बना हुआ है। ऐसे संबंध को भैया बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और ये ऐसा है कि अगर अलग हुए तो सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला संबंध देखिए, कंपटीशन। सब लोग परिचित होंगे, कंपटीशन का जमाना है, वैकेंसी कम है, नौकरी मिल नहीं रही, सब लोग कंपटीशन किए जा रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम लोग भी कंपटीशन ही पे ही है। मतलब सबका कंपटीशन होता है। तो देखिए इसमें कंपटीशन होगा तो दो दो चीज़ों के बीच में होगा कंपटीशन ना, दो स्पीशीज के बीच में। तो ये कंपटीशन जब भी होता है, ध्यान रखिए, ये हमेशा दोनों का नुकसान होता है। जैसे कि घरवा में कहीं मान लिया आपके अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो गया दो के बीच में, अब दोनों बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, तो लड़ाई झगड़ा होगा तो किसी न किसी कारण के लिए होगा ना। तो जो कारण होता है वो मान लीजिए उसका कहीं उसको उस कारण वजह से हुआ, तो दोनों बीच में लड़ाई हो गई, अब लत्तम गुस्सम हुआ एकदम मार के, अब दोनों को नुकसान होगा। तो इसी प्रकार से ये देख रहे हैं, ये जो दोनों पक्षियाँ प्यारी सी दिख रही हैं, इन दोनों बीच में एकदम युद्ध छिड़ गया है। अब इन दोनों बीच में लड़ाई होगी, दोनों का कुछ ना कुछ हानि होगा, फायदा किसी को नहीं होगा। तो ऐसा जो कम इंट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन, और इसमें दोनों का घाटा है। बस में आई? तो ऐसा आप भी मत करिएगा। अगला देखिए, ये देखिए प्रेडेशन। अब ये प्रेडेशन में मतलब जो ना ये दिख रहा होगा इमेज, जंगल में आप देखते होंगे, मतलब आप ऐसे तो नहीं देखे होंगे, वीडियो में देखे होंगे यूट्यूब में बहुत सारा। तो शेर जंगल का राजा होता है, किसी को भी मार के खा सकता है अपने फायदे के लिए। तो जिसको मारेगा वो मर गया, उसको क्या होगा? घाटा। और जिसको जो खाएगा वो तो उसको फायदा होगा ना। तो ये देखिए दिख रहा है, ये हमारे राजा हैं, ये बेचारा इतना बड़ा जानवर है, फिर भी उसको पकड़ के मार के और गर्दन पकड़ के ले गया। अब इसमें क्या हो रहा है? इसको फायदा हो रहा है, इसको बेचारे घाटा, इसकी जान चली गई। तो ऐसे को बोलते हैं प्रेडेशन। बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं। अब ये है पैरासिटिज्म। देखिए प्रेडेशन में भी, जो भी उसके पहले पढ़े, प्रेडेशन में भी एक को फायदा एक को नुकसान था, इसमें भी एक को फायदा एक को नुकसान है। मतलब एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा। अब उसमें और इसमें अंतर थोड़ा सा ये होता है कि जो प्रेडेशन होते हैं, जो शेर किसी को मारता है, जंगल का जो राजा है वो किसी को जब मारता है तो वो जान से मार देता है, मतलब वो उसकी जान बख्शता नहीं है ना, चाहे जिसको पाएगा मार देगा, खत्म कर देगा, खा लेगा, दूसरे को मारेगा। लेकिन पैरासिटिज्म जो होते हैं, इसको परजीवी बोलते हैं, वो जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं। वो कभी अपने होस्ट को, मतलब होस्ट मतलब जिसके ऊपर जिसका वो खा रहे हैं, वो कभी उसको मारते नहीं हैं, हमेशा अपने होस्ट को जिंदा रखते हैं। मतलब ना मरने देंगे ना जीने देंगे, मतलब उसका खून चूस चूस के बेचारे एकदम उसकी हालत खराब कर देते हैं। तो ये होते हैं पैरासिटिज्म। अब इसमें जो खून जैसे टिक है ना, ये लेस और ये सब गाय भैंसों में ये सब देखने को मिलता है। तो देखिए जो ऊपर वाला है ना, ये इक्टो पैरासाइट है। इक्टो पैरासाइट का मतलब होता है जो बाहर से पैरासिटिज्म, जैसे सर पे बाल पड़ता है ना, जुआ चील, ये सब लीक जो होते हैं आप लोग जानते होंगे, ये सब उसी तरह से, ये उसी के हैं ये। और दूसरा ये है कि इंडो पैरासाइट हमारे पेट के अंदर, हमारे नहीं, बहुत हम ह्यूमन के भी और जितने भी कैटल्स हैं, गाय भैंस, उनके भी पड़ते हैं। तो जो नीचे पड़ेंगे, ये जैसे राउंड वार्म हो गया, ये हुक वार्म हो गया, हुक वार्म हो गया, टेप वार्म हो गया, ये सब होते हैं इंडो पैरासाइट। मतलब ये अंदर रहेंगे, खाते रहेंगे, जो हम खाएंगे आराम से बैठे हैं, जैसे गया वो भी खा लिए, पका पकाया मिला, न काम करना न उनका, खा के मोटाते हैं बैठ के आराम से। बात समझ आई? तो अंदर से खाते हैं, ये बाहर से खाते हैं, लेकिन कभी ध्यान देंगे, कभी होस्ट को मारेंगे नहीं। अगर होस्ट को मार दिए तो ये भी कहाँ जाएंगे, होस्ट मर गया तो ये खत्म,
क्योंकि ये इतना मजबूत तो है नहीं शेर की तरह। तो ये अंतर होता है पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, ये वाले इंडो पैरासाइट हैं ऊपर, जो ऊपर से रहेंगे, और ये जो है इक्टो पैरासाइट है। अब अगला देखिए, ये है कमेंसलिज्म वाला। इसमें एक को फायदा होता है और एक को ना फायदा ना नुकसान। अब इसका एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, सोचो ये कैसा हो सकता है भाई। ये ऐसे हो सकता है कि दो लोगों के बीच में ऐसा इंटरेक्शन है, जैसे ये भैंस दिख रही है ना, ये देखिए बहुत खूबसूरत सी भैंस। इसमें क्या है, देखिए ये इसके ऊपर ये बगुले बैठे हैं। अब ये जब चलेगी तो बगुला उसको बैठा है, उसको कुछ दूर चलना नहीं पड़ेगा, बढ़िया आराम से बैठ के उसके साथ चला जाएगा, है ना। तो उसको फ्री की यात्रा मिल गई। अब क्या भैंसिया जो है, ये भैंसिया बगुला बैठ जाएगा तो मर थोड़ी जाएगी, इसको कोई दिक्कत थोड़ी होगा, और ना इसको कोई घाटा हुआ ना कोई फायदा हुआ है। भाई हम चल रहे हैं, थोड़ा सा रख दो, तू भी चल। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी खाली है, बड़ी सी गाड़ी आप लेके जा रहे हैं, आप जा ही रहे हैं, कोई अगर हाँ दे दिया आपको, तो आप रुक के उसको बैठा लिए। भाई अगर जिस रास्ते में हम जा रहे हैं उसी रास्ते पे चल रहे हैं, अब इतनी बड़ी सी गाड़ी लिए, छोटा साथ में बैठा लिए, तो क्या दिक्कत हो जाएगा, ना मेरे को कोई घाटा होगा, उसको थोड़ा सा बेचारे को फायदा हो जाएगा। तो इसी तरह से है, इसी प्रकार से ये जो मछली दिख रही है, एक ये बड़की मछली है और इसके बीच में ऐसे छोटे छोटे होते हैं बेचारे, तो जहाँ जहाँ ये जाते हैं ना उसके पीछे 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 लोग लगे रहते हैं। तो इससे इसको कोई घाटा नहीं होता, मतलब इसमें ऐसे पीछे लगे क्या, इसमें मतलब इसमें ऐसे इसके चिपक जाते हैं इसके उसमें बॉडी पार्ट में, तो इससे कोई घाटा इसको बड़ी बड़ी मछली नहीं होगा। लेकिन इनको फायदा ये होगा कि जो इनको खाने वाले बड़े बड़े प्रेडेटर्स मछलियाँ आएंगी, उससे ये बच जाएगा। भाई दादा के पास है ना, ये बड़ी मछली इनके पास आने ही नहीं पाएंगे, तो छिप गया है, मार मछली पास छिप जाएंगे, तो इससे इसको क्या होगा, इससे इनको कोई, इस बड़ी वाली कोई घाटा नहीं, इससे इनको फायदा होगा कि किसी प्रेडेटर से ये बच जाएंगे। अगला आप देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म। अब इसमें एक को फायदा और एक को ना फायदा ना नुकसान। अगला देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एमेंसलिज्म। इसमें एक का घाटा होता है और एक को ना फायदा ना नुकसान। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज नहीं है, लेकिन हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा बढ़िया तरह से, आप भाव को समझेंगे। देखिए इसमें एक को फायदा एक को नुकसान और एक को ना फायदा ना नुकसान। कितना मतलब कितना इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन है। तो इसमें देखिए क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, अब यहाँ ऐसे चींटियों का ढेर चल रहा है। चींटी ऐसी नहीं होती है, लेकिन समझिए एक चींटी है ये, मतलब हाइपोथेटिकल चींटी। ऐसे बहुत सारा ढेर चल रहा है, आपने ऐसा किया, देखा फिर ऐसे पैर रख दिया, अब पैर रख के ऐसे ऐसे घुमा दिया, कहानी खत्म। तो इनका क्या हुआ, घाटा हो गया, ये तो बेचारे इनके जान चले गए। और आपको क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो ऐसा इंटरेक्शन क्या बोलते हैं, एमेंसलिज्म। अब ये तो मैंने एक बताया, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि एमेंसलिज्म के हो गए। जैसे मान हाथी चल रहा है, हाथी भी तो अब पैर रख दिया, अब उससे कुछ फ़ायदा मिला, जितनी चीटी थी खत्म, बस में आई। तो ये होता है एमेंसलिज्म का। तो ये रहे कुछ आपके पॉपुलेशन का इंटरेक्शन, मतलब जो इंटरेक्शन होते हैं वो कुछ रहा इंटरेक्शन। तो आप लोग, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझे होंगे। हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है।